बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, जो संत महापुरुष के वाणी होती है, जो वचन होते हैं, वो धुर दरगाह से आते हैं। और जो कोई जीव उस वचनों को अपने मन में बिठा लेता है और उस पर अमल करता है, और उसका लोक और परलोक दोनों ही सुखी हो जाते हैं। क्योंकि संत महापुरुष जो हैं साक्षात भगवान संसार के अंदर अवतार लेकर संत महापुरुषों का रूप में आते हैं, और वो घट घट वासी हैं, सर्वव्यापी हैं, निराकार रूप भी हैं और साकार रूप भी हैं। तो देखो, ये जो हमारे ऊपर गुरुमुखों के ऊपर संत महापुरुषों ने जो इतनी अपार कृपा की, जो हमें नाम दिया, ये जो नाम है ये हमारा एक हमें एक ये कवच दे दिया है कि ये जो कवच है तुम्हारा, इसको 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त इसका नाम जपो तो ये आपकी रक्षा करेगा। और नाम भी है, ऐसा नहीं है कि आप शोर डाल डाल के ऊंचा नाम जपो। जब भी नाम जपो अपना, आपकी जो जीवा है ये भी हिलनी नहीं चाहिए। ऐसा अपनी सूरत और शब्द को एक बना लो, तो फिर देखो आपके जीवन के अंदर आपको क्या आनंद आता है। क्योंकि जब इंसान शरीर छोड़ता है तो उसके शरीर में से सभी में से उसकी जो ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है और जीव रास्ते में रह जाती है। तो जब जीव के अंदर से भी वो ताकत ख़त्म हो जाए, वो पावर उसकी भगवान की ख़त्म हो जाए, तो बस उसके अंदर जो आत्मा है, अगर वो उसका अभ्यास होगा तो वो भजन करती रहेगी। तो जब वो भजन करती रहेगी तो फिर आपको किसी चीज़ का कोई फिक्र ही नहीं है, तो आप सीधा भगवान के घर में श्री गुरु महाराज जी खुद आप आके हमें हमारा हाथ पकड़ के तो हमें ये ले जाएंगे। हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी और हमारा लोक भी सुखी रहेगा और परलोक भी सुखी रहेगा। तो देखो, एक बार एक गांव के अंदर कुछ औरतें थी जिन्होंने अपना एक बनाया हुआ था प्रोग्राम कि भाई हम हर रोज़ अनंतपुर के आश्रम में जाया करेंगे। अब जब हर रोज़ का बनाया था, एक बार एक औरत को किसी कामवश शहर में जाना था। अब उसने सोचा कि मेरा तो नियम टूट जाएगा, तो क्या करूं। तो रोज़ वो अमृत वेले जाती थी। उसने बोला चलो आज 1 घंटा पहले चलते हैं, तो वहाँ से अपनी वो भी पूरी हो जाएगी ड्यूटी भी, और अपना दर्शन भी हो जाएंगे अनंतपुर के, मत्था टेक के तो फिर मैं आगे शहर को वहाँ से चली जाऊँगी। जब घर से निकली तो गली में तो बहुत लाइटें थी, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो चलती 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 जब हाईवे पर पहुंची जहां से बस मिलनी थी, तो वहां पे जाके देखा, वहां पे तो एकदम सुनसान था और अंधेरा भी था। अब वो बड़ी परेशान हो गई, अंदर ही मन में वो सोचने लगी कि अब इतनी यहाँ से काफ़ी दूर है अभी अनंतपुर, तो मैं पैदल कैसे जाऊँ, सुनसान है और अंधेरा भी बहुत है। मन में डरने भी लगी। तो जब सोचती सोचती तो उन्होंने चलती जा रही है और भजन करती जा रही है। अब एक जगह पे जाके रुक गई, उसका हौसला नहीं पड़ा आगे जाने को, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा भी था और सुनसान भी था। वहाँ खड़ी हो गई। इतने में देखा कि एक स्कूटर वाला रिक्शा चालक वहाँ पे आ गया। उसने बोला कि मैं अनंतपुर जा रहा हूँ, आपने अनंतपुर चलना है। तो पहले तो वो सोच में पड़ गई कि भाई अब मैं अकेली हूँ और कैसे जाऊँ, और बड़ी सोच में जब पड़ गई
उसने बोला चलना है तो चलो, मैं जा रहा हूँ, मुझे अनंतपुर ही जाना है, तो आप चलना है। तो उसने बोला कितने पैसे लोगे? वो कहती है जी 5 रुपये। वैसे रेगुलर जो होता था प्राइस 5 रुपये था, वो बोलता है कि मैं बहुत सुबह है और 10 रुपये सवारी लूँगा। वो कहती है 5 रुपये लेते हैं। वो कहता है चलना है तो देख लो, नहीं चलना तुम्हारी मर्जी है, 10 रुपये सवारी लूँगा, एक सवारी के 10 रुपये। तो सोच विचार करके उसने बोला और कोई चारा भी नहीं है, चलो बैठ जाओ। जब बैठ गई, जब बैठ के तो वहाँ पे अनंतपुर पहुँच गई। जब उतरी तो उसने उसको 10 रुपये निकाल के तो दे दिए। जब वो रिक्शा वाला कहता है, ऑटो वाला कहता है 10 रुपये नहीं 20 रुपये दो। वो कहती है जी वो क्यों? कहती है तुम मुकर गया है, मैंने तो 10 रुपये। कहता है जी मैं ठीक तो बोल रहा हूँ, 10 रुपये सवारी आपको बोला था। तो वो कहती है मैं अकेली तो हूँ। इतने में शोर मचा, तो अंदर से सत्संग से आश्रम से कुछ लोग बाहर आ गए, भाई क्या बात है? उसे पूछा, वो कहने लगा देखो मैंने इनसे बोला था अगर दिन होता तो 5 रुपये सवारी था, अब बहुत सुबह सुबह है तो मैंने कहा मैं 10 रुपये सवारी लूँगा। इन्होंने बोला ठीक है, अब आके ये 10 रुपये दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये ठीक तो दे रही है 10 रुपये आपको। तो उन्होंने ऑटो रिक्शा वाले ने बोला कि ये तो 2 सवारियां हैं। तो वो बोलते हैं दूसरा कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि दूसरा सफ़ेद कपड़े में सिर पे रुमाल लिए हुए वो उतर के तो अंदर चले गए। सब लोग एकदम हैरान हो गए और उसको 20 रुपये मांग रहा था। 20 रुपये के बदले उसको 200 रुपये दिए और नाश्ता पानी भी करवाया। तो देखो, जब हम नाम जपते हैं तो भगवान हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो देखो, ये आपका विश्वास है। आप विश्वास के साथ आप जितना ज़्यादा भजन करोगे, नाम जपोगे, तो आप ये सोच लो कि भगवान हमारे साथ हैं। संत महापुरुष श्री गुरु महाराज जी 24 घंटे हमारे साथ हैं। वो हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमें हर परेशानी से, हर जगह से बचाते हैं और हमारे ऊपर अपार कृपा करते हैं। देखो, हमारे ऊपर ये जो मोह माया की नगरी है, इसके अंदर लोगों का मन नाम में नहीं लगता, क्योंकि ये ऐसी माया नगरी है कि जब भी हम नाम जपते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और का और ही पहुंच जाता है। तो इसलिए उन्होंने हमारे लिए कितने आसान नियम बना दिए, तरीके बना दिए। 5 नियम: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उन्होंने देखो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करके उसके अंदर भी एक वर्ड डाल दिया, श्रद्धा, विश्वास। जो विश्वास करके इन 5 नियमों का भी पालन कर लेता है तो उस परिवार में भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। वहाँ पे भी सुख संपदा, हर तरह से खुशियाँ ही खुशियाँ, और लोग भी उनका सुखी हो जाता है और परलोक भी सुखी हो जाता है। देखो, संत महापुरुष तो हमारे ऊपर हर कदम कदम पे हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा करते हैं। पर हम ये जो मोह माया के चक्कर में फंस के ये सोचते हैं कि ये देखो, ये संसार की ये जितनी चीज़ें हैं, हम इन नश्वर चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। ये जो नश्वर चीज़ें हमारे साथ नहीं जाने वाली, ये तो खाली एक हमें इनका, ये चीज़ों का आनंद भोगना है, इनसे प्यार नहीं डालना। इनके साथ बस अपना आप रोज़ देखते हो
कि संसार से लोग जा रहे हैं, कोई मिलियनर है, कोई बिलियनर है, कोई ट्रिलियनर है, सब देखो सबकी सब संपत्ता अपनी यहाँ छोड़ के चले जाते हैं और उसके अधिकार किसी और लोग ही उसके ऊपर अधिकार जमा लेते हैं। तो देखो ये आप सब चीज़ देखते हुए भी फिर भी प्राणी जो है, ये जीव जो है, ये माया के जाल में ऐसा फंसा पड़ा है कि फिर भी इसको ये समझ नहीं आती कि हम ये जो माया जाल है इसका आनंद लेना है, माया नगरी का। हमें इसके अंदर फंसना नहीं है, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, भजन जपना है, जो हमारे साथ जाना है, जिस काम के लिए हम आए हैं। अब स्कूल के अंदर एग्ज़ाम हो चल रहे हों तो हमने पढ़ाई ना की हो तो क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे आखिरी समय पे। तो अगर नाम तो संत महापुरुषों ने हमें दे दिया, अगर हमने उनका अभ्यास नहीं किया, उनका ज़्यादा भजन नहीं किया, तो जब हमारा आखिरी टाइम आएगा तो हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ध्यान फिर दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इसलिए संत महापुरुषों ने फरमाया है हर जीव को कम से कम 2 घंटे हर रोज़ भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं बैठ सकते तो आधा-आधा घंटा करके बैठ सको। जितना भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप बैठ सको उतना आप भजन करो। अगर बैठ नहीं सकते लेट के भजन कर लो, जहाँ पे आपको सुविधा मिलती हो, क्योंकि ये जो शरीर है ये इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है हर शरीर के अंदर। ये शरीर जो है इसका जितनी इसको सुविधा से आप शरीर के अंदर आए हो तो ये शरीर का पूरा लाभ लो, इससे ज़्यादा भजन करो, ताकि आपकी जो शब्द है ये आपकी सुरती के साथ मिल जाए। जब आपकी सुरती और शब्द आपका एक हो जाएगा तो फिर देखो आपको आनंद ही कुछ और आएगा और आप 84 लाख योनि से बच जाएंगे, ये दुखों से बच जाएंगे। संत महापुरुष तो हमारे ऊपर यही कृपा करते हैं कि ये जीव को जो थोड़े से टाइम के लिए ये जो मनुष्य देह मिली है, ये मनुष्य देह का पूरा लाभ ले, क्योंकि दोबारा ये मिलेगी या नहीं मिलेगी या कब मिलेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और कितने टाइम के लिए मिली है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसका पूरा लाभ लो। तो जो संत महापुरुषों ने हमें नाम दिया है उस नाम को ज़्यादा से ज़्यादा जपो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करो, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।